नमस्कार, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। बहुत मुश्किल दौर चल रहा है भाई, बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है। हालत का ये हाल है कि संभाले नहीं संभल रही। जीडीपी का बुरा हाल है, जीएसटी का हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे जो बेवजह का हमला कर दिया है, उससे और हालत खराब हो गई। लोग एलपीजी के लिए परेशान लाइनों में लगे हुए हैं। तिस पर केचुआ ने चुनावों की घोषणा भी कर दी। मुश्किल हालातों में जीवन मुश्किल हो जाता है। रहना, सहना, खाना, पीना, नौकरी, पढ़ाई और पॉलिटिक्स, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल भी मुश्किल होते हैं और उनके जवाब भी मुश्किल होते हैं। कई सवाल तो ऐसे हालात में भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब देना भी भारी हो जाता है। अभी मेरे सामने इस दौर का सबसे मुश्किल सवाल आया है। मित्रों, आज के समय का सबसे मुश्किल सवाल महामानव की सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा है। मेरी तो दोस्तों ये ट्वीट देखकर आंखें भर आई। देखिए, महामानव की सरकार के कर्मठ मंत्री, जिन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता के पायजामे की लंबाई की इतनी चिंता है, ऐसे मुश्किल दौर में इतना मुश्किल सवाल उन्होंने पूछा है। इस सवाल के पीछे दोस्तों एक पूरे मंत्रालय के जिम्मेदार मंत्री की पूरी सोच लगी हुई है। ऐसे ही मंत्रियों की वजह से देश महान बना है दोस्तों। पहले मुझे लगा था कि आखिर एक कपड़ा मंत्री ने अचानक इतना जरूरी और इतना महत्वपूर्ण सवाल कैसे पूछ लिया। इनके प्रति मेरा दिल श्रद्धा से भर गया। फिर मैंने जरा इनके अन्य सवालों की तरफ ध्यान लगाया और फिर मुझे पता चला कि कर्मठता और समझदारी में तो ये महामानव को भी मात देते लगते हैं। हालांकि कोई इनकी इतनी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को महामानव ने जहां पहुंचा दिया है, उसके बाद ऐसे ऐसे ज्ञानवान माननीय संसद सदस्य प्रधानमंत्री पद की गरिमा के दावेदार हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य था कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे देश का जो सजग मीडिया है वो चुप कैसे है। क्यों अब तक पूरे देश के मीडिया चैनलों के प्राइम टाइम की बहस का मुद्दा राहुल गांधी का छोटा पाजामा नहीं हुआ है। क्यों देश भर के पाजामा विशेषज्ञों को बुलाकर इस बारे में बहस आयोजित प्रायोजित नहीं करवाई जा रही कि आखिर राहुल गांधी का पायजामा इतना छोटा क्यों है। इस मामले में अगर आप बुरा न माने तो बाबा रामदेव का भी अनुभव सुना है। वो एक बार सलवार पहनकर मंच से कूदकर भागे थे। पर सच कहूं तो हमारे देश की मीडिया इतनी सक्षम और बुद्धिमान है कि इसने मुझे निराश नहीं किया। कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? ट्वीट कर दिया, वो कह रहे हैं वक्त मंत्री है ना। मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। ये विपक्षी, इनसे यही उम्मीद थी दोस्तों। आप देखिए, जैसे ही राहुल गांधी के छोटे पायजामे जैसा महत्वपूर्ण सवाल प्रियंका गांधी के सामने आया, उन्होंने फौरन ही इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। अजी, एलपीजी, देश की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे छोटे मोटे मुद्दों पर तो कभी भी बात की जा सकती है। पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी का पायजामा इतना छोटा क्यों है। मैं जानता हूं कि इस मुश्किल सवाल का जवाब इनसे नहीं दिया जाएगा। मित्रों, इस वक्त देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। संसद में ही देख लीजिए, पता चला कि प्रधानमंत्री को खतरा हो सकता है। इसके लिए स्पीकर ने ही सही समय पर प्रधानमंत्री को सूचित किया और डर की वजह से प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए। अब यह गंभीर संकट वाला मामला है भाई। अगर ऐसा कोई खतरा हो सकता था तो उसकी विस्तृत गहन जांच होनी चाहिए थी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बताइए, इस देश की संसद में ऐसा कोई करने की सोच भी सकता है? यही अपने आप में बहुत गंभीर बात है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब देने से कतरा रहे हैं, राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं। वो हर रोज कुछ ना कुछ नया मुद्दा उठा देते हैं, कोई नया मुद्दा बना देते हैं। ऐसे में महामानव को, डिप्टी महामानव को जो सबसे जरूरी बात लगती है, जो सबसे जरूरी मुद्दा लगता है कि उन्हें उठाना चाहिए, वो ये है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है। मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं।
डिप्टी महामानव ने बताइए कितना महत्वपूर्ण सवाल किया है। संसद के बाहर यानी दरवाजे पर चाय पीते और बिस्कुट खाते नेता प्रतिपक्ष क्या अच्छे लगते हैं? हालांकि मेरा मानना है कि डिप्टी महामानव को थोड़ा साफ करना चाहिए था कि ऐतराज चाय बिस्कुट से है या खाने से है। मेरा मतलब अगर चाय बिस्कुट की जगह कोई और चीज खाई जा सकती हो तो, या नहीं भी खाई जा सकती। मैं आपको यह भी याद दिला दूं मित्रों कि इस महत्वपूर्ण आरोप का, सवाल का भी विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। बताइए, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के सर्वे सर्वा उठा रहे हैं, यही इस दौर की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी सरकार में इस तरह के सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जनता के सामने लाए गए होंगे। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देश में खुद सरकार के मुताबिक करीब 80 करोड़ लोग हैं जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त के राशन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यानी अगर यह कहा जाए कि सरकार इन 80 करोड़ लोगों को खाना न दे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। एक ऐसे देश में जनता की खाद्य सुरक्षा बड़ा मुद्दा हो सकता है। लोगों को न साफ हवा मिल रही है, न साफ पानी मिल रहा है, न खाना ही शुद्ध है, यानी हर जगह से मिलावट की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए, आप बताइए। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला है, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। जी हां, ये जो देश भर में समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं और बिक रहे हैं, उनके साइज का मुद्दा इस वक्त देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। और हमें आभार मानना चाहिए महामानव के इन महान सहयोगी का, जिन्होंने समय रहते इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया और हमें बताया कि यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मित्रों, ये एक कठिन दौर है और कठिन समय में कठिन बातें होती हैं। इन सब बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि यही वो दौर है जब सच में यह पता चलता है कि हम कितने सजग हैं, हम कितने सतर्क हैं। पूरी दुनिया में एक किस्म का हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल और अमेरिका दनादन हमलों पर हमले किए जा रहे हैं। पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर फिलिस्तीन को बर्बाद किया, फिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर पूरी गुंडागर्दी और धमकी के साथ हमला किया और वहां के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। फिर उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया और अब उसी दादागिरी के साथ क्यूबा को भी कब्जे में करने की धमकी दे रहा है। यूएन सच में कहीं दुबका बैठा है। पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी और जाहिरा गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी देश बोल सके, कुछ कह सके। कहा जा रहा है कि ढके छुपे तौर पर चीन उन देशों की मदद कर रहा है जिन पर अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन ऐसा कोई इशारा अमेरिका की बातचीत में, उसके कामों में तो दिखाई नहीं पड़ रहा। खैर, हमें इस बारे में जानना चाहिए। हम भारत की जनता हैं, इसलिए हमारे सामने हमारे मीडिया कर्मी, जिन्हें गलती से लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा जाता है, अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहा है और लगातार महत्वपूर्ण सवालों को जनता के सामने लेकर आ रहा है। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनसे पता चलता है, जो बातें आगे हम बता रहे हैं आपको, उनसे पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। तो आज के दौर में मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। मेरा मतलब है कि और किया जाए तो ये दौर मुश्किल सवालों का दौर है और जाहिर है इस देश के सतर्क, सजग, सुचेत और प्रामाणिक नागरिक हों तो आपको भी इन सवालों पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों, यह डिजिटल मीडिया का युग है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारा यानी आपका और मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। मैं महामानव की बात नहीं कर रहा हूं। सुना उनके बारे में बात करने पर पोस्ट और रील्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो जा रही हैं, हटवा दी जा रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल रहे हैं। लेकिन खैर,
आपका अटेंशन स्पैन तो कम है, इसलिए आखिर में आकर मैं एक बार फिर आपको आज के कुछ इंतहाई जरूरी यानी अतिशय महत्वपूर्ण सवालों को दोहरा रहा हूं। आप याद रखिएगा, जब महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, भयानक गरीबी, माने जीवन का कोई भी पहलू संकट से अछूता नहीं है, तब हमारे महामानव, डिप्टी महामानव, उनके सहयोगी और मीडिया ने इन महत्वपूर्ण बातों की तरफ, इन सवालों की तरफ हमारा ध्यान, आपका ध्यान दिलाया है। ये सवाल है: 1. राहुल गांधी इतना छोटा पायजामा क्यों पहनते हैं? 2. संसद में राहुल गांधी चाय बिस्कुट क्यों खाते हैं? 3. सारे देश में समोसे का आकार एक जैसा होना चाहिए, बाकी उसके अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। और 4. क्या बाबर, जी हां अकबर का दादा बाबर, क्या बाबर समलैंगिक था? इन सवालों पर दिमाग लगाने के फायदे हैं, जो इन सवाल पूछने वालों को बेहतर पता है। बाकी आप इन सवालों पर ध्यान लगाएंगे तो अपनी परेशानियां और चिंता भूल जाएंगे जनाब। चाचा जो थे हमारे गालिब, उन्हें भी सवाल पसंद नहीं थे। कहते थे, जो जवाब न हो सवाल के बदले में तू भी सवाल कर। जो जवाब ना हो सवाल के बदले में तू भी सवाल कर। फंस जाए गर तू कहीं बुला, बेझिझक उल्टा वबाल कर। बेशर्म रह, बेलिहाज रह, उरियां को हो न कोई फिकर। तू ठसक से अपनी काम ले, बस ऐसे ही तू कमाल कर। गालिब कमाल थे, कमाल हैं। लेकिन ये शेर जो मैंने सुनाया अभी, उनका ताजा ताजा शेर है, मरने के बाद लिखा है उन्होंने। तो सवालों पे ध्यान दो मेरी जान, सवालों से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। ये ध्यान रखो कि कौन क्या पूछ रहा है। बाकी समझदार तो आप भी कम नहीं है सुना। फिर मिलता हूं, नमस्कार।